इश्क इबादत पार्ट 3। आरव बोला, मैंने क्लोसेट में तुम्हारे सारे कपड़े रखवा दिए हैं। इतना बोलकर आरव अपनी लैपटॉप बैग लेकर चला गया। इश्की अपने बेड से आंखें मसलते हुए उठी और बोली, डेविल कहीं का ठीक से सोने भी नहीं देता। और इश्की पैर पटकते हुए नहाने चले गई। कुछ देर बाद इश्की नहाकर बाथरोब पहने बाहर आई और उसने क्लोसेट में जाकर कपड़े पहन लिए। इश्की सिंपल सा स्काई ब्लू कलर का नी लेंथ फ्रॉक सूट पहने हुए मिरर के आगे ड्रायर से अपने बाल सुखा रही थी। इश्की ने कोई साज श्रृंगार नहीं किया था। इश्की बिल्कुल भी नई दुल्हन जैसी नहीं लग रही थी। आरव जब नीचे आया तो समर, टिया, आरती और हर्षवर्धन दादू डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। आरती जी बोली, आरव कल ही आपकी शादी हुई और आज आप ऑफिस जा रहे हो। अभी तक इश्की और टिया की मुंह दिखाई और शादी के बाद की कई रस्में बाकी है। आरव बोला, इश्की की मुंह दिखाई नहीं होगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी और इश्की की शादी की खबर किसी को पता चले। बिजनेस की दुनिया में मेरे कई सारे दुश्मन हैं। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से इश्की को कोई भी खतरा हो। तभी हर्षवर्धन जी बोले, आरव बिल्कुल ठीक कह रहा है बहू। आरती जी बोली, ठीक है, लेकिन हम घर में ही बाकी की सारी रस्में करेंगे और तुम हमें नहीं रोकोगे। अब चलो ब्रेकफास्ट कर लो। आरव बोला, ठीक है मॉम, आपको जो ठीक लगे आप कीजिए। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं वही कुछ खा लूँगा। अब मैं चलता हूँ। आरव के जाने के बाद आरती जी टिया से बोली, घर के सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, लेकिन हमारी बड़ी बहू इश्की कहाँ है? टिया तपाक से बोली, दी तो अब तक गधे घोड़े बेचकर सो रही होंगी। टिया चेयर से उठते हुए बोली, मैं अभी दी को बुला कर लाती हूँ। तभी उसकी नज़र स्टेयर्स से नीचे उतरती हुई इश्की पर गई। टिया तो इश्की को इतनी सुबह सुबह रेडी देखकर हैरान रह गई। टिया बोली, क्या बात है दी, आज आप बड़ी जल्दी उठ गई। लगता है ये जीजू के संगत का असर है। इश्की टिया को गुस्से में घूरते हुए धीरे से बोली, शट अप टिया, अगर तुमने उस डेविल को जीजू बोला तो मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी। तभी आरती जी बोली, तुम दोनों बहनें बाद में बातें कर लेना, पहले आकर ब्रेकफास्ट कर लो, तुम्हें भूख लगी होगी। खाने का नाम सुनते ही इश्की एक्साइटेड होकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए बोली, हाँ, भूख तो बहुत लगी है कब से। मेरे पेट में गधे घोड़े चूहे दौड़ रहे हैं। ब्रेकफास्ट करते हुए आरती जी बोली, देखो इश्की बेटा, मैं जानती हूँ आरव ने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन अब तुम मानो या ना मानो, अब तुम कपूर खानदान की बड़ी बहू हो। आरव दिल के बुरे नहीं है। जब तुम आरव को जान लोगी तो मुझे उम्मीद है धीरे धीरे तुम इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लोगी। वैसे ब्रेकफास्ट के बाद तुम दोनों की पहली रसोई की रस्म होगी। तुम दोनों सबके लिए मीठे में कुछ बना देना। इश्की ने हाँ में गर्दन हिला दी और मन में सोचने लगी, अब ये क्या मुसीबत है, मुझे तो पानी उबालना भी नहीं आता। तभी टिया चुपके से इश्की के कान में बोली, डोंट वरी दी, मैं हूं ना। इश्की बोली, हाँ, तू ही संभाल ये सब। वैसे भी मैं तेरी वजह से ही यहाँ फंसी हूँ। मुझे तो सिर्फ प्रेजेंटेशन बनाना आता है, ये खाना वाना बनाना मेरे बस की बात नहीं। ब्रेकफास्ट करने के बाद इश्की और टिया किचन में खीर बना रही होती है। सॉरी, खीर तो टिया बना रही थी, इश्की तो सिर्फ देख रही थी। खीर बनने के बाद इश्की ने हर्षवर्धन दादू, समर और आरती जी को खीर सर्व कर दी और उनकी रिस्पॉन्स का वेट करने लगी। आरती जी ने यह भाप लिया और आरती जी बोली, तुम दोनों ने खीर बहुत ही टेस्टी बनाई है। हर्षवर्धन जी बोले, हाँ, सच में खीर वाकई टेस्टी है। तभी आरती जी अपने कमरे से 2 बॉक्स लेकर आई और टिया और इश्की को देते हुए बोली, ये रहा तुम्हारा नेक। इश्की तपाक से बोली, नहीं आंटी, मैं ये नहीं ले सकती क्योंकि खीर सिर्फ टिया ने बनाई है। मैं तो बस वहाँ खड़ी थी मैं तो बस वहाँ खड़ी देख रही थी। फिर इश्की पप्पी फेस बनाते हुए बोली, मुझे खाना बनाना नहीं आता आंटी, इसलिए आप नेक सिर्फ टिया को दीजिए। आरती जी बोली, कोई बात नहीं बेटा, तुमने मेरी बात का मान रखा, इस रिश्ते का मान रखा, यही मेरे लिए काफ़ी है। और तुम इस घर की बहू हो तो ये तुम्हारा हक है। इश्की ने वो बॉक्स ले लिया और उसे खोला। उसमें एक बहुत ही प्यारा डायमंड का नेकलेस था। इश्की बोली, वाह,
आंटी ये बहुत प्रीटी है। कुछ देर बाद इश्की और टिया लिविंग रूम में सोफे पर बैठे बातें कर रही होती हैं। तभी इश्की की नज़र टिया के हाथ में पहने ब्रेसलेट पर जाती है। इश्की बोली, वाह टिया, तुम्हारा ब्रेसलेट बहुत प्यारा है और एक्सपेंसिव भी लग रहा है। टिया बोली, हाँ दी, आपने सही कहा, ये रियल डायमंड का है। समर ने कल रात मुझे मुंह दिखाई पर दिया है। आप बताओ, आपको जीजू ने मुंह दिखाई में क्या दिया? इश्की मुंह फुलाते हुए बोली, कुछ भी नहीं, आने दे उस डेविल को, आज उनकी खैर नहीं। एक तो मुझसे ज़बरदस्ती शादी कर ली, ऊपर से मुझे मुंह दिखाई का गिफ्ट भी नहीं दिया। रात के समय इश्की अपने रूम में आरव का वेट कर रही थी। तभी दरवाज़ा खुलता है और आरव अंदर आता है। इश्की उससे ही घूर रही होती है। आरव अपनी वॉच उतारते हुए इश्की से पूछा, तो कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? इश्की बोली, बोरियत से भरा हुआ। आरव अपने आईब्रो सिकुड़ते हुए बोला, तुम बोर हो गई? इश्की बोली, जी हाँ, और ये सब आपके वजह से हुआ है। कहा मैं अपना करियर बनाना चाहती थी और आपने मुझे शादी के झमेले में फंसा दिया, और ऊपर से मुझे मेरी मुंह दिखाई का गिफ्ट भी नहीं दिया। सभी हस्बैंड अपनी वाइफ को मुंह दिखाई का गिफ्ट देते हैं, मुझे भी मेरा गिफ्ट चाहिए। आरव बोला, अच्छा, लेकिन तुम तो इस शादी को नहीं मानती हो, राइट? इश्की बोली, हाँ, पर आप तो मानते हैं ना, तो आपको एक अच्छे हस्बैंड होने की सारी ड्यूटीज निभानी चाहिए। आरव इश्की के करीब आते हुए बोला, अच्छा, एक अच्छे हस्बैंड की और भी कई सारी ड्यूटीज होती है, मैं उसे भी पूरी कर सकता हूँ। इश्की आरव को खुद से दूर धक्का देते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, आपने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की है तो आपको ये सब भुगतना ही पड़ेगा। अब लाइए, मुझे मेरा गिफ्ट दीजिए। आरव बोला, ठीक है, मैं कल तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट दे दूंगा। इतना बोलकर आरव फ्रेश होने चला गया। आरव थोड़ी देर बाद बाहर आया तो इश्की सोफे पर बैठे हुए अपने मोबाइल में कुछ कर रही होती है। आरव बोला, तुम सोई नहीं अभी तक? इश्की बोली, वो मुझे आपसे एक और बात करनी है। आरव बड़े प्यार से बोला, बोलो। इश्की बोली, मुझे जॉब करनी है। आरव इश्की के गाल को सहलाते हुए बोला, अब तुम मिसेस आरव कपूर हो, तुम्हें जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इश्की बोली, नहीं, मुझे किसी पर डिपेंड रहना पसंद नहीं है और मेरा सपना है कि मैं एक पॉपुलर फैशन डिज़ाइनर बनूं, और मैंने मुंबई में 2-3 जगह अप्लाई भी कर दिया है। आरव बोला, ठीक है, मैं तुम और तुम्हारे सपने के बीच में नहीं आऊँगा। तुम कल से कपूर इंडस्ट्रीज ज्वाइन कर सकती हो। इश्की उछलती हुई बोली, सच में? आरव ने इश्की की तरफ देखकर अपनी आईज विंक कर दी। आरव बेड पर लेटते हुए बोला, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि ऑफिस में किसी को भी हमारे शादी के बारे में पता न चले, क्योंकि बिजनेस की दुनिया में मेरे कई सारे दुश्मन हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम किसी मुसीबत में पड़ो। इश्की ने अपने आई रोल करते हुए मन में बोली, मुझे भी कोई शौक नहीं है सबको बताने का कि आप जैसा डेविल मेरा हस्बैंड है। आरव बोलो, अच्छा, चलो अब जल्दी से सो जाओ, वरना ऑफिस के पहले दिन ही लेट हो जाऊंगी। इश्की सोफे पर सोने जा रही होती है, तभी उसे कल रात वाली बात याद आती है और वो झट से आरव के बगल में आकर सो जाती है और आरव के ऊपर से कंबल खींचकर अपने आप को कंबल में लपेटते हुए मन में बोली, इन्हें कंबल की क्या ज़रूरत है, ये इतने लंबे चौड़े हैं, वो भूत या चुड़ैल जो भी है इन्हें हिला भी नहीं पाएगा। मैं तो इतनी सी हूँ, वो मुझे आसानी से उठा कर ले जाएगा। इश्की की इस बचकानी हरकत देखकर आरव को हंसी आ गई और वो भी इश्की के कंबल में घुस गया। इश्की को भी इस वक्त डर लग रहा था, इसलिए वो कुछ नहीं बोली। अगले दिन सुबह जब इश्की की आँख खुली और उसने आँख मसलते हुए वॉल क्लॉक की तरफ देखा, 9 बज रहे हैं। देखकर इश्की हड़बड़ाते हुए उठी और बोली, ओह नो, मैं कुछ ज़्यादा ही सो गई, 9 बज गए और मैं अब तक सो रही थी, किसी ने मुझे जगाया क्यों नहीं? पहले ही दिन में लेट हो गई, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? इश्की ने गूगल मैप से कपूर इंडस्ट्रीज का एड्रेस ले लिया। इश्की जल्दी जल्दी रेडी होकर ऑफिस के लिए जा रही होती है, तभी लिविंग रूम में बैठी आरती जी बोली, अरे इश्की, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो?
इश्की चलते हुए बोली, ऑफिस जा रही हूँ आंटी, बहुत लेट हो गया है, बाय। आरती जी बोली, अरे ब्रेकफास्ट तो करती जाओ बेटा। लेकिन तब तक इश्की जा चुकी थी। सुबह के 10 बजे एक टैक्सी कपूर इंडस्ट्रीज के सामने रुकी। इश्की ने टैक्सी का किराया लिया और दौड़ती हुई अंदर चली गई। इश्की ने अंदर जाते ही अपने सांसों को कंट्रोल करते हुए रिसेप्शनिस्ट से पूछा, ये प्रेसिडेंट सर का कैबिन कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। रिसेप्शनिस्ट अंजलि बोली, क्या आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर है? इश्की ने नाम में सर हिला दिया। अंजलि बोली, सॉरी मैम, बिना अपॉइंटमेंट लेटर के मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकती। इश्की दांत पिसते हुए खुद से बोली, ये डेविल मुझे अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दे सकता था। मुझे पता है मिस्टर आरव ने मुझे तंग करने के लिए ये सब किया है। और क्या फ़ायदा मिसेज आरव कपूर होने का? कहने को तो मैं यहाँ के बॉस की बीवी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अपने ही हस्बैंड से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेटर की ज़रूरत है। इश्की गुस्से में पैर पटकते हुए वहाँ से जाने लगी। तभी वो समर से टकरा गई। समर बोला, भाभी आप यहाँ? इश्की बोली, धीरे बोलो समर, कोई सुन लेगा। तुम मुझे ऑफिस में भाभी नहीं इश्की बुलाया करो। समर बोला, ओके ओके, पर आप यहाँ क्या कर रही हैं? इश्की बोली, दरअसल मैं आज से ऑफिस ज्वाइन करने वाली थी, पर मेरे पास अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं है। समर बोला, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलिए। इश्की को समर के साथ देखकर रिसेप्शनिस्ट ने उसे नहीं रोका और इश्की अकड़ते हुए उसके सामने से चली गई। समर बोला, ये रहा कैबिन, तुम जाओ, मुझे ज़रूरी काम है। इश्की बिना नॉक किए आरव के कैबिन में चली गई। आरव इस वक्त काम में बिजी था और उसकी उंगलियां कंटिन्यू लैपटॉप पर चल रही थी। आरव गहरी सांस लेकर इश्की की तरफ देखे बिना बोला, आप पूरा 1 घंटा 10 मिनट लेट हो मिस इश्की। इश्की बोली, आपने जगाया क्यों नहीं? और ऊपर से अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं दिया, आपकी वजह से ही मैं लेट हो गई। आरव बोला, पहली बात, मैं सुबह 6 बजे ज़रूरी काम से बाहर आ गया था, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। और रही बात अपॉइंटमेंट लेटर की, तो ज़रा अपना मेल बॉक्स चेक कीजिए। इश्की ने अपना मेल बॉक्स चेक किया तो उसमें अपॉइंटमेंट लेटर था, लेकिन इश्की ने जल्दी जल्दी में देखा ही नहीं। इश्की ने आरव की तरफ देखा जो इस वक्त बिना किसी एक्सप्रेशन के उससे घूर रहा था। इश्की अपने दांत दिखाते हुए बोली, आज तो मेरा पहला दिन है और पहले दिन सारी गलतियां माफ़ होती है ना? आरव बोला, अरे छोड़ो, तुमसे ये काम नहीं होगा, तुम सिर्फ बातें कर सकती हो और कुछ नहीं। इश्की बोली, अब आप देखना, कल से मैं सबसे पहले ऑफिस आ जाऊंगी। आरव बोला, देखते हैं। आरव ने कॉल करके अपने HR मैनेजर मिस्टर बजाज को बुलाया और बोला, ये मिस इश्की है, आप इन्हें सीनियर फैशन डिज़ाइनर रश्मि से मिला दीजिए। ये आज से उन्हें एज ए इंटर्न ज्वाइन करेंगी। रश्मि ने इश्की को सारा काम समझा दिया और इश्की बड़ी लगन के साथ अपना काम कर रही थी। वही आरव जो कैबिन में बैठा हुआ बार बार इश्की को अपने लैपटॉप स्क्रीन पर देख रहा था। आरव अपनी चेयर पर लीन होकर खुद से बोला, इश्की तुमने ऑफिस आकर मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। तुम तो अपना काम अच्छे से कर रही हो, पर पता नहीं तुम्हारी मौजूदगी में मैं अपना काम ठीक से कर पाऊँगा या नहीं। जब से तुम ऑफिस आई हो मैं अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। ऑफिस आवर्स ख़त्म होने के बाद इश्क ने अंजलि से पूछा, प्रेसिडेंट सर घर चले गए क्या? अंजलि बोली, नहीं, अब तक नहीं, वो इतने जल्दी घर नहीं जाते। हमारे प्रेसिडेंट सर बहुत ही वर्कोहोलिक हैं। और सुबह के लिए सॉरी इश्की, मुझे नहीं पता था तुम समर सर को जानती हो। इश्की बोली, इट्स ओके, आप अपनी ड्यूटी कर रही थी, मैं चलती हूँ। इश्की ऑफिस से बाहर आई तभी उसे आरव की कॉल आई। इश्की ने कॉल रिसीव की। आरव बोला, तुम्हें टैक्सी से जाने की ज़रूरत नहीं है, पार्किंग एरिया में तुम्हारे लिए कार खड़ी है, ड्राइवर तुम्हें घर ड्रॉप कर देगा। इश्की बोली, इसकी ज़रूरत नहीं थी, मैं टैक्सी से चले जाऊँगी। आरव बोला, मुझे पता है तुम एक इंडिपेंडेंट लड़की हो, लेकिन अपने हस्बैंड से इतनी हेल्प तो तुम ले सकती हो। इश्की ने बिना बहस किए आरव की बात मान ली।